student, in this video we are going to learn how to solve the linear equation in three variable using matrix inversion method. मैट्रिक्स को यूज करके हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तीन वेरिएबल वाली, दो वेरिएबल वाली भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके स्टूडेंट, तो पहले पार्ट में हम ये सीखेंगे कि हम मैट्रिक्स से इन इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस टाइप की मैट्रिक्स बनाएंगे, कैसे मैट्रिक्स होगी जो ये इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। फिर सेकंड पार्ट में सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, प्राइमरी रूल इजी है, वो हमने देख लिया। अब हम लोग इसको देखेंगे मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। पहला पार्ट कि हम कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे जो मैट्रिक्स इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, मैं पहले पार्ट में वो समझाता हूं, फिर सेकंड पार्ट में वो सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत इजी है, इनवर्स निकालना आता है, डिटरमिनेंट निकालना आता है, तो वो सॉल्यूशन इजी। वो फॉर्मूला क्या है जिसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं, तो पहले समझते हैं। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज following system of equation can be represented by तीन मैट्रिक्स को यूज करके मैं इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता। पहले तीन मैट्रिक्स बनाऊंगा। Where first matrix is coefficient matrix, एक मैट्रिक्स ए बनाऊंगा जो कोएफिशिएंट की होगी, मतलब x y z के वेरिएबल के को जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा उसकी x का और 2, x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पे 1 है, -1, यहां पे 1 है, -1 1, यहां पे 1 है, 2 1। दूसरी मैट्रिक्स बनेगी कैपिटल X जो वेरिएबल की होगी, कॉलम वाइज बनाएंगे, तीन वेरिएबल x y z, रिमेंबर इसको कॉलम वाइज बनाएंगे, x y z। एंड लास्ट मैट्रिक्स बनेगी बी मैट्रिक्स से डिनोट करेंगे उसको, जो होगी कांस्टेंट की मैट्रिक्स, जो कांस्टेंट है उनकी मैट्रिक्स होगी 0 6 3। इसको भी कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म बनाएंगे। व्हेन आई से कॉलम इज, उसमें एक ही कॉलम होगा। अब देखते हैं क्या ये तीन मैट्रिक्स इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही। उसके लिए एक इक्वेशन बना रहा हूं। देयरफॉर आई कैन राइट दिस मैट्रिक्स यूजिंग रिलेशन Ax is equal to b। पहले आपको ये चेक कराऊंगा क्या ये रिलेशन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। पहला ए मैट्रिक्स अपने पास में है 2 1 -1 1 -1 1 1 2 1। ओके, एक्स मैट्रिक्स अपने पास में कोएफिशिएंट वेरिएबल के x y है। ओके, कांस्टेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू b 0 6 3। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री मैट्रिक्स यहां पे 3 into 3 की, ये 3 into 1 की, जो बनने वाली मैट्रिक्स बनेगी 3 into 1 की बनेगी। ओके स्टूडेंट, तो ये x y z यहां आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करें 2x plus y minus z x minus y plus z, और ये x plus 2y plus z, और ये मैट्रिक्स बनेगी जैसा कि मैंने बोला था 3 इन रोज है और एक कॉलम में 3 into 1। और इस साइड मैट्रिक्स जो है 0 6 3, एंड इस साइड की भी मैट्रिक्स 3 into 1 की है। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे 2x plus y minus z is equal to 0, x minus y plus z is equal to 6, and x plus 2y plus z is equal to 3। तो चेक कर लीजिए ये इक्वेशन है। तो बेसिकली अगर मैं तीन मैट्रिक्स ऐसे बनाऊं तो ये जो इक्वेशन है ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, फर्स्ट थिंग। अब वो फॉर्मूला कहां है, क्या होगा जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसी ये रिलेशन तो हमें मिल गया। ओके, या तो यहां से नहीं तो एक और थोड़ा 2 स्टेप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया कि सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन है वो मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट हो रही। ओके, अब थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं।
इक्वेशन को मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। प्री का मतलब आगे से, दैट इज ए इनवर्स इनटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके, ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी निकलेगी। तो i इनटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, और i इनटू x आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो वही मैट्रिक्स आती है ना। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी वही मैट्रिक्स आई। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड से। इक्वेशन क्या कहती है, x मैट्रिक्स मतलब ये वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू a इनवर्स, a इनवर्स निकालना सीखा हुआ है। ओके, इनटू b करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए इनवर्स अच्छा है, इनवर्स कब अच्छा होगा, जब एडजॉइंट निकालना आता होगा। तो कितनी फास्टली एडजॉइंट, कितनी एक्यूरेटली एडजॉइंट निकाल सकते हैं, तो इनवर्स निकल जाएगा। और इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या हमारा, a इनवर्स इज गिवन बाय 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये a इनवर्स निकाल सकते हैं, और ये चीज हम लोग कर चुके हैं, एक वीडियो भी आपको शेयर किया हुआ है। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, कोई इशू नहीं। एक बार मेथड ले लेते हैं वापस। सो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स को यूज करके कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो मैंने एक इक्वेशन बनाई थी, ax is equal to b where a is matrix of coefficient, x is matrix of variable and matrix b is constant matrix। तो आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया था कि this equation represent this system of equation। ओके, फिर मैंने यहाँ से एक इनवर्स का भी फॉर्मूला दिया था, और इनवर्स से मल्टीप्लाई करके मैंने बोला था a inverse सॉरी x is equal to a इनवर्स इनटू b। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब वो वाला प्रूव करना जरूरी नहीं, आप इसके बाद डायरेक्ट लिखिएगा वेयर a रिप्रेजेंट दिस, x रिप्रेजेंट दिस, b रिप्रेजेंट दिस, और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो हमारे पास a इनवर्स होना चाहिए। बस a इनवर्स हमने क्या, पूरा चैप्टर a इनवर्स पे डिपेंड है, एडजॉइंट पे डिपेंड। तो a इनवर्स निकाल लेते हैं, पर a इनवर्स इस बार मैं शॉर्टकट तरीके से निकालूंगा। ओके, तो a इनवर्स का रिलेशन क्या दिया था आपको, 1 बाय a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहली बार डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a निकाले। तो a मैट्रिक्स हमारी है, इसको एक्सपेंड कर ले R1 के लिए, तो a मैट्रिक्स लिख लेते हैं एक बार, कोई इशू नहीं है। तो एक्सपेंडिंग R1 पहला एलिमेंट का साइन प्लस 2 -1 1 2 1। ओके, माइनस फर्स्ट रो डिलीट हो गई, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, 1 1, सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया। ओके, इसका एंड लास्ट प्लस -1, तो बनेगा 1 -1 1 2। ओके, तो ये बनेगा 2 -1 and 2। ओके, 1 1 -1 माइनस का 1 2 -1, तो बनेगा -1 -2 -3 -2 into -3 is -6। 1 -1 0 0 to anything is 0। okay, and -1 minus प्लस हो जाएगा, 2 into 1 is 3 और 3 into -3 is 3 into -1 is -3, that is हमें मिलेगा माइनस का 9। तो बेटा इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई, तो a इनवर्स निकालने के लिए हमें ये चाहिए था, तो हमने अभी ये निकाल लिया।
डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ओके, ये क्वेश्चन बाद में ले लेंगे वापस। तो हमने फर्स्ट चीज निकाली, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज माइनस का 9। ओके, अब सेकंड पार्ट में इसका एडजॉइंट निकालेंगे ए मैट्रिक्स का। ओके, तब जाके इनवर्स निकले। बेसिकली इनवर्स पे ही पूरा टिका हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इनवर्स निकालने के लिए मैं शॉर्टकट मेथड ले रहा हूं। अगेन ए मैट्रिक्स 2 1 -1 1 -1 1 1 2 1। तो शॉर्टकट मेथड से आपको मालूम है, ये आगे को वापस लिख लेते 1 1 -1। ओके, 1 -1 1 1 2 1। C1 और C2 को रिपीट कर लेते हैं, 2 1 1 1 -1 and 2। R1 और R2 को रिपीट कर लेते हैं, 2 1 -1 2 1 1 -1 1 1 -1। ओके स्टूडेंट, अब क्या क्या था आपको याद हो तो 3/3 अरे को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, 5/5। अब फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, इसको रिमूव कर रहे हैं, फर्स्ट रो को रिमूव कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो अरे बचा वो किसका बचा, किसका बचा, 4/4 का। ओके, इससे हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगेन -1 into 1 -1 -2 that is -3। again -2 -1 -3 going column wise, writing row wise। again 1 into 1 1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 0। ओके स्टूडेंट, अगेन सेकंड 1 into 1 1 1 तो 0। अगेन 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो 3। अगेन -1 -2 दैट इज -3। ओके, थर्ड कॉलम 2 + 1 3 2 -4 that is -3। ओके, -2 and -1 that is -3। तो ये आपका निकला एडजॉइंट ऑफ ए। अब वो इक्वेशन लेते हैं, यार इक्वेशन लेते हैं, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, thus A inverse is nothing but 1/determinant of A into adjoint of A। तो क्या बन रहा अपना, ले लेते, कोई इशू नहीं है। A inverse डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी कितनी आई थी, -9। एडजॉइंट -3 -3 0 0 3 -3 3 -3 -3। चेक कर लेते हैं, -3 -3 0 0 3 -3 3 -3 -3। ये इनवर्स है। तो हमने डिटरमिनेंट भी निकाली, इनवर्स भी निकाली। अब इक्वेशन को ले सकते हैं, नाउ नंबर डाल देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to a inverse into b। a inverse आपने निकाला -1/9। ओके, इनटू चाहे तो आप इसको 1/9 को अंदर ले लें, पर अंदर सारा फ्रैक्शन में हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, इसलिए बाहर ही रख लो। ओके, -3 -3 0 0 3 -3 3 -3 into b। b is what, 063 063। अगेन 3 into 3 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी 3 into 1 की, तो बनेगी क्या, 3 into 1 की। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो x is equal to 0 -3 into 6 माइनस का 18। ओके, माइनस का 18 और ये क्या है, सॉरी यहाँ पे बेटा 1/9 लिखना भूल गए, माइनस का 1/9 अब देंगे, है ना, ये तो बात चलेगा। अगेन 0 -18 एंड 0 3 into 1 की बनेगी, एक ही कॉलम होगा।
18 प्लस का अगेन माइनस का 9 अगेन 0 माइनस का 18 एंड माइनस का 9। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, अगला कर देते हैं इसको। सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 1/9 0 माइनस 18 0 दैट इज माइनस 18 सॉरी प्लस 18 माइनस 9 इज 9 ओके माइनस 18 माइनस 9 माइनस का 27 इंटू माइनस 1/9। अब इसको माइनस 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 इंटू माइनस 1/9 2 माइनस 1/9 इंटू 9 माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर निकला। और x मैट्रिक्स क्या है, x इज बेसिकली व्हाट, x y z पुट कर सकते हैं 2 माइनस 1 3 कंपेयर कर ले तो ऑन कंपैरिजन कंपेयर करें तो x की वैल्यू, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल फॉर्म है, मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे we can solve the system of equation using matrix और इस मेथड का नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या कभी-कभी शॉर्ट में बोल देते हैं बाई मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हुआ। सारा गेम टिकता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कितने एक्यूरेट निकालते हैं तो इन्वर्स उतना एक्यूरेट लगेगा, उतना ही एक्यूरेटली आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। और फिक्स बोर्ड में इक्वेशन आता ही आता है, या तो मैट्रिक्स मेथड से पूछते हैं या क्रैमर रूल से। दोनों वीडियो आपको शेयर कर दिया। ओके स्टूडेंट।